ही गई होगी कि दुनिया में अब नहीं रहेंगे मेल्स, काफ़ी जल्दी ये होने वाला है कि हमारा सोसाइटी पूरा इरेडिकेट हो जाएगा, देयर विल बी नो मेल इन द सोसाइटी, विच मीन्स फीमेल बिना मेल के रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो ग्रेजुअली द ह्यूमन रेस इज गोइंग टू एक्सटिंक्ट इन द न्यू फ्यूचर। क्योंकि ये जो वाई क्रोमोसोम है जो मेल सेक्स डिटरमाइन करता है, इट इज ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग। What exactly does it mean? Actually, ये रिसर्च हुआ था, रिसर्च पेपर रिलीज हुआ था, and without going into the depth of what the research actually means and what different outcomes can come out of it, लोगों को जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा उसी को सनसनीखेज बना के हर एक न्यूज़ चैनल पे चला दिया गया। एंड लोगों के अंदर जब डर और खौफ बना देते हो कुछ भी न्यूज़ से, वो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चलता भी है, एंड दैट इज़ हाउ दिस न्यूज़ पिक्ड अप एंड इट हैज़ रिच्ड एवरी हाउस होल्ड इन द वर्ल्ड। और मैं बता दूं आपको, प्लीज़ ये जो मेरा वीडियो है, अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो इस न्यूज़ को लेके पूरा हल्ला मचाता फिर रहा है, प्लीज़ उन्हें ज़रूर सुनाना इसको, और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी इस न्यूज़ से इफेक्टेड है उसे ये वीडियो ज़रूर से दिखाना। ठीक है, आ जाते हैं वीडियो पे बच्चों। तो भाई वाई क्रोमोसोम इज इन डेंजर। क्या कोई दूसरा स्पीशीज है जिसका वाई क्रोमोसोम लुप्त हो चुका है, मतलब डिसइंटीग्रेट हो चुका है? यस, वी हैव एग्जांपल्स। कोई स्नेक्स है, लिजर्ड्स है, जहां पे सिर्फ फीमेल्स ही है, ओनली फीमेल्स पाए जाते हैं, वही अंडा ले करते हैं, वही न्यू जनरेशंस को लाते हैं, ओनली फीमेल्स आर प्रेजेंट, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं वो। बट क्या वो ह्यूमंस में पॉसिबल है? चलो मेल लुप्त हो जाए, क्या ह्यूमंस कंटिन्यू कर पाएंगे इस दुनिया में विथ ओनली फीमेल्स? द आंसर इज नो, क्योंकि लगभग 30 इम्प्रिंटेड जीन्स चाहिए हमें फ्रॉम मेल्स, फ्रॉम द मेल स्पर्म इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू बेबी। ठीक है, इसलिए फादर का होना जरूरी है। जीन्स दैट वर्क ओनली इफ दे कम फ्रॉम फादर। हाउ मेनी जीन्स? 30 इम्प्रिंटेड जीन्स। इसका मतलब नो मेल मीन्स नो ह्यूमन बींग्स और नो ह्यूमन रेस। अभी आ जाओ, अगर आप एक ऐसा इंसान हो जिसको वाई क्रोमोसोम्स, बायोलॉजी के ये सेक्स डिटर्मिनेशन, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता, ये स्लाइड में मैं फटाफट से आपको समझा देती हूँ कि वाई क्रोमोसोम है क्या, और वाई क्रोमोसोम से एग्जैक्टली मेल सेक्स डिटरमाइन किस तरीके से होते हैं। फटाफट से आपको बता दूं कि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब 2 क्रोमोसोम जो बिल्कुल सेम है, और मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम पाया जाता है जिसमें एक ऐसा क्रोमोसोम है जो एक्स से अलग है। ठीक है, वो साइज में छोटा भी होता है। ये एक्स क्रोमोसोम जो है उसके अंदर 900 जीन्स पाए जाते हैं, और वो 900 जीन्स बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ह्यूमन। ठीक है, बट जो ये वाई क्रोमोसोम है उसके अंदर मोटा मोटी 55 जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और सारे के सारे सेक्स रिलेटेड ही हैं। ठीक है, और उसमें सबसे मेन द मास्टर जीन जिसे कहा जाता है उसको SRY जीन कहा जाता है। SRY मतलब सॉरी क्या नहीं, सेक्स रीजन ऑन द वाई, सेक्स रीजन ऑन द वाई जीन कहा जाता है SRY जीन को। ये SRY जीन SOX जीन नाम एक दूसरा जीन है, उसको जाके स्टिमुलेट करता है। ये SRY जीन कहाँ है? वाई क्रोमोसोम में है, और ये वाई क्रोमोसोम का जीन ये SOX9 जीन को स्टिमुलेट करता है। ये SOX9 जीन किसी दूसरे क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, वाई में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नाम वगैरह पे याद रखने पे मत जाओ, आपके नीट एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, बट याद रखो कि एक ऐसा जीन है वाई क्रोमोसोम में जो किसी और क्रोमोसोम के एक जीन को स्टिमुलेट करता है, उससे एक कास्केड ऑफ डिफरेंट जीन्स स्टिमुलेट होते जाते हैं, इससे कोई और हुआ, उससे कोई और हुआ, ऐसे होते 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 एम्ब्रायोनिक टेस्टिस फॉर्म होता है। एक एम्ब्रायो जब बनता है उस एम्ब्रायो में टेस्टिस फॉर्मेशन होता है। ये SOX9 जीन के स्टिमुलेशन से काफ़ी सारे जीन स्टिमुलेट हुए, फाइनली एम्ब्रायोनिक टेस्टिस बने। ये एम्ब्रायोनिक टेस्टिस क्या करता है? मेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एंड फाइनली क्या बन जाता है? मेल बन जाता है। बट ये याद रखना, बार बार ये कह रही हूँ, SOX9 जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम में नहीं है, किसी और क्रोमोसोम में है। अभी फ्यूचर में क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको पूछ रही हूँ कि ये SOX9 जीन को स्टिमुलेट करने वाला जीन कोई और WV, ऐसे रैंडमली लिख रही हूँ, कोई दूसरा जीन हमारे पास है, उसको ड्यूटी दे दिया गया SOX9 को स्टिमुलेट करने के लिए। हो सकता है ना? और ये SOX9 स्टिमुलेट हो गया मतलब मेल तो बन ही जाएगा, राइट? ये SRY जीन जो अभी वाई क्रोमोसोम में है, ऐसा भी हो सकता है कि इस जीन को किसी और क्रोमोसोम में शिफ्ट करवा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। म्यूटेशन हो सकता है, म्यूटेशन इज पॉसिबल, है ना? और ये हम लोग कल परसों 1 महीने बाद की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 11 मिलियन ईयर्स लेटर।
होने वाली चीज़ के बारे में, तो इतने टाइम में तो म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन पॉसिबल है ही, है ना। चलो ये आपको मुझे लगता है मोटा मोटी आइडिया लग गया। अभी बात करते हैं हमारे पूर्वज की। वी आर मैमल्स। एक ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस है, ये एक मैमल मानते हैं हम इसको, क्योंकि ये एक मैमल है, बट इसका एक ही डिफरेंस है कि ये एग ले करती है, ठीक है, इट लेज एग, ठीक है। और ये हम मानते हैं कि इट इज़ अ वेरी एंशियंट टाइप ऑफ मैमल, और उसके अलग अलग इवोल्यूशनरी लाइन्स बने, और कहीं ना कहीं हम मैमल्स भी वी हैव ब्रांच्ड आउट एंड वी हैव इवॉल्व्ड एंड वी हैव कम फ्रॉम समवेयर द सेम लीनिएज। तो ये जो एक मैमल है, इसके अंदर जो XY क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी पाया जाता है, बट वो ऑर्डिनरी क्रोमोसोम है, मतलब इसका कोई सेक्स डिटरमाइनिंग रोल या सेक्स डिटरमाइनिंग जीन उसके अंदर नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये है कि ये जो XY जीन है, पहले ये ऑर्डिनरी ही हुआ करता था, और ये बहुत पहले की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस अभी भी मौजूद है, अभी भी पाया जाता है, ठीक है। और ये अगर इनके अंदर XY क्रोमोसोम में कोई स्पेशल जीन नहीं है, मतलब कि ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि जब हमारा XY जीन कोई सेक्स डिटरमाइनिंग रोल नहीं प्ले करता था। बस शायद कुछ ही मिलियन ईयर्स पहले हमारे Y क्रोमोसोम के ऊपर कुछ म्यूटेशन होके उसके ऊपर सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स म्यूटेशन के थ्रू आ पहुंचे। पॉसिबल है, राइट? ओके, तो Y क्रोमोसोम ऐसा देखा जाए, मतलब X एंड Y, हाँ, और एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि X में जितने जीन्स थे Y में भी सिमिलर ही जीन्स थे, सेम नंबर ऑफ जीन्स थे। अभी धीरे धीरे ह्यूमंस में आप देखोगे लुप्त होते होते Y क्रोमोसोम छोटू सा हो गया है। तो वो देखते हुए ये बोला जा रहा है कि Y क्रोमोसोम लॉस्ट अराउंड 900 एक्टिव जीन्स ओवर 166 मिलियन ईयर्स। इसका मतलब ये है कि मोटा मोटी 5 जीन इन अ सिंगल 1 मिलियन ईयर, राइट? तो 55 जीन्स अगर बाकी है हमारे Y क्रोमोसोम में, ये भी लगभग 11 मिलियन ईयर में तो खत्म हो ही जाएंगे। ओके, ये इस तरीके से एक सोच है बच्चों। प्लीज डू नॉट turn this into a definite fact that is going to happen without any change. It is a matter of 11 million years, and you know how evolution and how gradual genetic mutation works, right? चलो, ये तो हो गया evidence of our ancestors and how their genes were. But हमारे पास कुछ rodent species के भी example है current times में। rodents with no Y chromosome, यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ देखना। 2 rodent species है, 2 rodent lineage that lost their Y chromosomes but still surviving. Yes, Y chromosomes and SRY genes have disappeared in a species of mole and a species of rat in Japan, spine rat in Japan. उसके बाद भी X chromosome remains in a single or double dose in both cases, both sexes, and they are still reproducing. ठीक है, आपको 2 एग्जाम्पल मिल गए, 2 रोडेंट्स के लीनिएज, एक मोल और एक ये स्पाइनी रैट जापान के, जहाँ पे उनकी सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स जो है वो विलुप्त हो चुके थे। उसके बाद भी दे हैव कंटिन्यू टू सर्वाइव, एंड दिस इज बिकॉज देयर वेर सर्टेन म्यूटेशंस इन द मेल सेक्स क्रोमोसोम, जिसके कारण इधर Y क्रोमोसोम में जो सेक्स डिटरमाइन करने वाले जीन्स थे वो कहीं किसी और क्रोमोसोम में चले गए हों, या फिर कुछ नए चेंजेस म्यूटेशंस आ गए हो। सो ओवर 11 मिलियन ईयर्स काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है। बट ये भी हो सकता है बच्चों, मान लो कि हमारे सेक्स डिटरमाइनिंग जो जीन्स हैं वो विलुप्त लगभग हो गए हैं, ठीक है, और हमारे ह्यूमन रेस के अंदर म्यूटेशंस हो रहे हैं, इवोल्यूशंस हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरे दुनिया में किसी एक रीजन में म्यूटेशन अलग प्रकार से हो गया हो, और किसी एक रीजन में म्यूटेशन ऐसे अलग प्रकार से हो गया हो कि वो दोनों जो ग्रुप्स हैं वो आपस में सेक्सुअली कंपैटिबल ना हो। That would lead to an evolution, speciation, and maybe 11 million years बाद अगर आप पधारते हो इस दुनिया में, या जो भी स्टेप करेगा इस दुनिया में, क्या पता वो देखे कि ह्यूमंस रहे ही नहीं, they will turn into some other creature that would look maybe a little different from what we humans are. We never know, right? But this is just a food for thought. Humans can evolve new sex determining gene, ठीक है? And imagine करो, what if more than one new system evolves in different parts of the world and they are not compatible with each other? This is just a food for thought. Think about it. बट बच्चों, मेल सेक्स का
degenerate ho jana doesn't mean that the entire human population is going to go extinct. Let me know what you think about it. Do study about it if you get any new articles and a new research paper, and I would be very, very happy to read about it in the comment section. And yes, please do not spread rumors, and if you have learned something from this video, try educating others as well. इसके साथ साथ बच्चों, लेट मी टेल यू, हम लोग इस चैनल पे बायोलॉजी क्रक्स वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर नीट 2025, जिसका 3 वीडियोस ऑलरेडी लाइव हो चुका है. वी आर स्टार्टिंग विद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन दिस चैनल इज फॉर यू. प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट बायोलॉजी क्लास. Until then, take very good care of yourself. Bye-bye.